जैसे अंतरिक्ष में अनगिनत ग्रह हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी बहुत छोटे छोटे जीव रहते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे। ये बुरे वाले होते हैं वायरस। इनमें से एक है ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस या छोटे में HMPV। ये इतना छोटा है कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। 2008 में खोजा गया ये वायरस दुनिया भर में सांस की बीमारी का एक बड़ा कारण बन गया है। हवा में उड़ते हुए ये वायरस किसी को भी संक्रमित कर सकता है। HMPV भी ऐसे ही फैलता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके मुंह और नाक से छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं और ये बूंदें हवा में फैल जाती हैं। ये HMPV हमारे सांस की नली में जाकर हमला करता है। वायरस की दुनिया में HMPV नया है। 2008 में खोजा गया ये प्न्यूमोविरिडे परिवार का सदस्य है जो सांस की बीमारियों का कारण बनता है। इस परिवार में रेस्पिरेटरी सिंकाइशल वायरस या RSV भी शामिल है। HMPV भी हमारे इम्यून सिस्टम को चकमा दे सकता है। HMPV एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल RNA में होता है जो DNA का रिश्तेदार है। यह RNA नए वायरस बनाने का तरीका बताता है। यह वायरस ज्यादातर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वालों को प्रभावित करता है। इन लोगों में HMPV ज्यादा गंभीर हो सकता है, साधारण सर्दी से लेकर ब्रोंकाइटिस और निमोनिया तक। इस वायरस को समझना इससे लड़ने का पहला कदम है। HMPV को और गहराई से समझने के लिए इसकी वायरोलॉजी को समझना होगा। यह एक एनवेलोप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस RNA वायरस है, मतलब इसके जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर एक सुरक्षा कवच होता है और यह RNA नए वायरस प्रोटीन बनाने के लिए एक टेम्पलेट का काम करता है। नेगेटिव सेंस होने का मतलब है कि HMPV सीधे अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रोटीन में नहीं बदल सकता। इसके लिए उसे RNA की एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनानी पड़ती है। HMPV में दो मुख्य सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, F फ्यूजन और G ग्लाइकोप्रोटीन। F प्रोटीन वायरस को होस्ट सेल में घुसने में मदद करता है। G प्रोटीन होस्ट सेल से अटैच होने और इम्यून सिस्टम से बचने में मदद करता है। इन प्रोटीन को समझना दवाइयां और वैक्सीन्स बनाने के लिए बहुत जरूरी है। चौथा भाग, प्रोटीन का किला। HMPV के स्ट्रक्चर को समझना। एक छोटे से किले की कल्पना कीजिए जिसकी बाहरी दीवारों पर स्पाइक्स लगे हों। यही HMPV का स्ट्रक्चर है। इसका आउटर एनवेलोप होस्ट सेल मेम्ब्रेन से बनता है जो इसे छुपने में मदद करता है। इस एनवेलोप में दो मुख्य प्रोटीन होते हैं, F और G, जो स्पाइक्स जैसे दिखते हैं। F प्रोटीन एक चाबी की तरह काम करता है जो होस्ट सेल के दरवाजे खोलता है। G प्रोटीन बहुत बदलता रहता है जिससे HMPV इम्यून सिस्टम से बच निकलता है। यही कारण है कि लोग बार बार HMPV से संक्रमित हो सकते हैं। HMPV के स्ट्रक्चर को समझना दुश्मन के किले का नक्शा बनाने जैसा है। पांचवां भाग, चुपके से फैलाव। ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस का संचरण। हवा में फुसफुसाहट की तरह HMPV चुपचाप और तेजी से फैलता है। यह मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बात करने पर निकलती है। ये ड्रॉपलेट्स 6 फीट तक जा सकती है। हवा में ये ड्रॉपलेट्स कुछ समय तक रह सकते हैं जिससे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। HMPV सतहों पर कई घंटों तक जीवित रह सकता है, मतलब दूषित वस्तुओं को छूने से भी संक्रमण हो सकता है। वायरस के संपर्क में आने और लक्षण दिखने के बीच का समय आमतौर पर 3 से 6 दिन होता है। इस दौरान संक्रमित व्यक्ति अनजाने में दूसरों को संक्रमित कर सकता है। छठा भाग, शरीर पर हमला। HMPV संक्रमण के लक्षण और जोखिम वाले समूह। शरीर में घुसने के बाद HMPV सांस की नली की कोशिकाओं पर हमला करता है। इससे सूजन आ जाती है जिससे सांस के संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं। कई मामलों में HMPV संक्रमण से हल्के सर्दी जैसे लक्षण होते हैं, जैसे नाक बहना, खांसी, गले में खराश और बुखार। लेकिन छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वालों में यह वायरस गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। ब्रोंकियोलाइटिस, फेफड़ों में छोटी वायुमार्ग की सूजन, शिशुओं और छोटे बच्चों में HMPV संक्रमण की एक आम जटिलता है। इससे घरघराहट, सांस लेने में तकलीफ और तेजी से सांस लेना हो सकता है। निमोनिया, फेफड़ों का संक्रमण एक और गंभीर जटिलता है।
लक्षणों और जोखिम समूहों को समझना जल्दी पता लगाने और उचित देखभाल के लिए महत्वपूर्ण है। 7वां भाग इलाज की खोज, भविष्य की दिशाएं और HMPV अनुसंधान का महत्व। मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बावजूद HMPV अभी भी एक कम अध्ययन किया गया वायरस है। इसके पैथोजेनेसिस को पूरी तरह से समझने, प्रभावी एंटीवायरल थेरेपीज विकसित करने और संक्रमण को रोकने के लिए एक वैक्सीन बनाने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। वैज्ञानिक वर्तमान में एंटीवायरल दवाओं की संभावनाओं पर शोध कर रहे हैं। साथ ही वैक्सीन्स विकसित करने पर भी शोध चल रहा है, जो एक मजबूत और स्थायी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्राप्त कर सके। HMPV के बारे में जागरूकता बढ़ाने, अच्छी हाइजीन की आदतों को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में संक्रमण नियंत्रण उपायों को लागू करने पर केंद्रित जन स्वास्थ्य पहल इस बीमारी के बोझ को कम करने के लिए आवश्यक है। HMPV के इलाज की खोज हमारे शरीर के अंदर एक सूक्ष्म दुनिया की यात्रा है। इस छोटे से दुश्मन के रहस्यों को उजागर करके हम खुद को और आने वाली पीढ़ियों को इसके चुपके से फैलाव से बचाने के लिए आवश्यक उपकरण और ज्ञान विकसित कर सकते हैं।